नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारत स्किल्स के जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने IIT सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 3 एरिया ऑफ कटआउट का भारत स्किल क्वेश्चंस का प्रिंट निकाला हुआ है। तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न इंग्लिश में दिए हुए हैं वेबसाइट में, मगर मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो आइए चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से, जो एरिया ऑफ कट का पहला क्वेश्चन भी है। तो पहले क्वेश्चन में पूछता है कि विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज डी। अब देखिए, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। एक वृत्त है, सिंपल सा कोई भी वृत्त मान लीजिए, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त आपने देखा ही होगा, इसे हम वृत्त बोलते हैं। सर्कल वृत्त है, उसका डायमीटर डी है। तो हमसे इसका क्या पूछा गया है? एरिया पूछा गया है। अब देखिए, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं बता रहा हूं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, वृत्त के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिए। और बाकी जो भी इसके टर्म्स में पूछा उसको डिराइव करिए। अब हमको क्या पता है कि आर किसके बराबर होता है? d/2 के बराबर होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? d/2, व्यास का आधा। तो r की जगह यहां पे हम क्या रख देंगे? पाई d/2 इंटू d/2, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार रखना पड़ेगा। तो कितना बन गया? पाई d इंटू d स्क्वायर बाय 4। तो ये इसका आंसर हो गया। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पे ये याद करिए, इससे इसको ड्राइव कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अब देखिए, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, मैं क्लास में भी अपने कहता हूं। अब देखिए, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। ये है आपका सेमी सर्कल। अब परिधि क्या होती है? जो भी आपका ये पेंसिल से बना हुआ दिख रहा है ना, बस पेंसिल जो दिख रही है, पेंसिल की जो ब्लैकिश आपको दिख रही है, ये होती है परिधि। ठीक है, तो अब बताइए इस परिधि क्या होगी? अब कई लोग क्या कहते हैं कि पूरे सर्कल की परिधि होती है 2πr, तो सर्कल तो उसके अर्धवृत्त की हो जाएगी बाय 2πr, और πr पे टिक कर आते हैं, जो गलत होता है। सर्कल की परिधि देखिए क्या होगी। अगर ये पूरा सर्कल होता, मान लीजिएगा पूरा सर्कल होता, तो उसकी परिधि कितनी होती? 2πr। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। मगर अभी ये आधा है तो उसको कर देंगे बाय 2, तो कितना आया? πr। मगर ध्यान रखिए, ये सिर्फ इतने वाले की बात कर रहे हैं अभी आप πr में। इसमें हमको और क्या जोड़ना पड़ेगा? ये वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा, इसका डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर को हम और क्या लिखते हैं? 2 इंटू आर। तो इसका फॉर्मूला आता है पाई आर प्लस 2r। फिर से बता रहा हूं, सेमी सर्कल ये है मान लीजिए। तो परिधि क्या हुई? एक तो ये वाला पार्ट जो हमने सर्कमफ्रेंस का 2πr/2 करके निकाला, प्लस उसमें ये जोड़ेंगे, ये भी तो परिधि में आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? 2r। एक रेडियस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसलिए 2r। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन्स रूल। देखिए, जो सिम्पसन्स रूल है ये थोड़ा टफ माना जाता है, मगर फिर भी आपके IIT लेवल में दिया है, तो मैं आपको जितना बता रहा हूं आप उतना कर लीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए सिम्पसन्स रूल्स क्या कहता है। सिम्पसन्स रूल्स का सीधा सा मतलब ये है, मान लीजिए आपको इस तरह से कोई लाइन्स दे देंगे, ठीक है। इसने कितनी भी लाइन्स दे सकते हैं, इसमें आपको 7 लाइन्स दी हुई हैं। उनके सबके बीच में एक बराबर डिस्टेंस पे वो सारी लाइन्स होंगी। मान अभी इन सब में h डिस्टेंस पे वो सारी लाइन्स हैं, ठीक है। 7 से ज्यादा भी लाइन्स दे सकता है, 7 से कम भी दे सकता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम कैसे याद करते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि इनके बीच की कितनी दूरी है, h/3। इस फिगर का हमको एरिया निकालना है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स रूल, A = h/3 ब्रैकेट में सबसे पहली वाली लाइन, सबसे पहली लाइन कौन सी? इसमें y1, तो y1 प्लस सबसे अंतिम लाइन कौन सी दी है? y7, ठीक है, y7 प्लस 4। अब जो भी इसमें इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर वाली लाइन है, इवन मतलब जो भी इसमें सम संख्याएं वाली लाइन है, जैसे y2 हो गया, y2 प्लस y2 के बाद कौन सी सम संख्या है? y4 प्लस y6, ठीक है,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी इसमें क्या है विषम संख्या वाली लाइन है, जो भी इसमें ऑड नंबर वाली लाइन है, y1 तो यहां काउंट हो गया, ठीक है, और क्या है y3 प्लस y5, ठीक है, y7 तो हमारा यहां पे काउंट हो गया, बस भी हमारे यहां काउंट हो गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए कोई भी सर्कल होता है उसकी कुछ चीजें होती हैं, वो याद कर लीजिए, आपको सर्कल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारे पास एक सर्कल का डायग्राम है, दोबारा से नहीं बना रहा हूं, ये देखिए ये जो सर्कल है ये इसका होता है डायामीटर, जो एक लाइन यहां से लेके यहां तक गई है ये होता है इसका डायामीटर, व्यास, ठीक है। यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। अगर डायामीटर का आप आधा कर दें यहां से यहां तक तो ये भी रेडियस ही होती है, तो एक डायामीटर में हमारी 2 रेडियस से आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक होती है कॉर्ड। कॉर्ड मान लीजिए कोई भी लाइन जो सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। उसी तरह से टेंजेंट होती है, टेंजेंट ये इस तरह से बाहर को जाती है एक पॉइंट पे टच करते हुए, जब यही लाइन अंदर इसकी होती है 2 पॉइंट को टच करती है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब देखिए इस तरह की इसमें कई सारी कॉर्ड्स आएंगी, ये आएंगी बहुत सारी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकती हैं, मगर सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी बन सकती है, इसके व्यास वाली, ठीक है। तो जो हमारा व्यास होता है वो भी कॉर्ड ही होती है, तो इसका आंसर तो हो गया आपका डायामीटर, कि हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल में, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायामीटर ही होता है, व्यास ही होता है, ठीक है। एक दो चीजें और देख लेते हैं, ये देखिए ये होता है आपका सेक्टर, इसे बोलते हैं सेक्टर। अगर हमने सर्कल से कोई पोर्शन कट कर दिया है, मान लीजिए अभी हमने इतना पोर्शन कट कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं सेक्टर। वृत्तखंड, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई हमने काट के इतना पार्ट निकाल दिया तो इसे बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। ऐसे ऐसे करके शेड कर रहा हूं, ये होता है सेगमेंट। इन चीजों का बहुत ख्याल रखना, भी आगे ये सब काम आने वाला है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है उसका सिंपल सा परिधि का फॉर्मूला पूछा है, सीधे से फ्री के नंबर है, आपको याद होना चाहिए 2 पाई आर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी परिधि जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसका एरिया क्या होता है, पी से डिनोट कर लेते हैं 2 पाई आर, ये दो याद कर लेना। अगला है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल एक दिया है, उसका एरिया पूछा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, एरिया में पाई आर स्क्वायर बाय 2। मगर याद रखना सर्कमफ्रेंस में ऐसा नहीं चलेगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाय 2, मगर इसमें किसके टर्म्स में दिया है, डी के टर्म्स में दिया है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आर स्क्वायर होना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसका होता है। अगले प्रश्न में हमसे सीधे सीधे क्या पूछ लिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। अभी बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगले क्वेश्चन में व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। मेरे हिसाब से मान के चलिए अगर आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा, देखिए कोई भी फिगर दे देंगे उसमें 2-3 फिगर ऐड कर देंगे, करना कुछ नहीं है, बस उसका एरिया निकालना है। अब देखिए इसमें आप कुछ ना करिएगा, बस इसमें फिगर्स आइडेंटिफाई करिए, नंबरिंग कर लेना। जैसे ये हो गया फिगर नंबर 1। अब चाहे तो ये देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, इसे चाहे ट्रेपेजियम लेके फिगर नंबर 2 लेके सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर आपको ट्रेपेजियम के बारे में नहीं पता है तो आप एक तरीका और है, ये बन गया फिगर नंबर 2, ये बन गया फिगर नंबर 3, ठीक है। तो अब इस पूरे का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3। अब एरिया ऑफ फिगर 1 क्या होगा, देखिए फिगर 1 ये है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इसकी 80 mm है, 80 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 ये है, फिगर 2 में देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहां से यहां तक कितना है 15 है, और ये भी कितना है, याली ऊंचाई कितनी होगी इसके बराबर 15, प्लस एरिया ऑफ फिगर 3,
फिगर 3 क्या हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस यहां से यहां तक कितना है इसका 15 इंटू हाइट। अब देखिए हाइट निकालने में कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से यहां तक 25 दिया है, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना है 15 है, ये देखिए 15 है, यहां से यहां तक 15 है, ये यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक 25 है, तो इतना कितना होगा, 25 में से 15 काट दो, ये मिल जाएगा, 25 में से 15 काटा कितना आया, 10 आया भाई, ये लीजिए 10। अगर आपको मेंसुरेशन के टॉपिक और क्लियर करने हैं तो मैंने एक ITI फर्स्ट ईयर का मेंसुरेशन का वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, उससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 80 इंटू 15 करेंगे कितना आएगा, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 75। अब बस इन्हें ऐड करना है, कितना आएगा देखते हैं, 1200 प्लस 225 प्लस 75, 1500 इसका आंसर आ गया, 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इक्विलेटर ट्राइंगल साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड सर्कल रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी तरह से सिंपल सिंपल से आपको फिगर दिए होंगे, किसी में कुछ स्क्वायर पोर्शन काट देंगे, किसी में सर्कुलर पोर्शन काट देंगे, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत से क्वेश्चन हैं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दिख जाए। अब देखिए इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हमको एक इक्विलेटर ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें से एक वृत्त इन्होंने कट कर दिया है, तो हमको बताना कि जो बचा हुआ एरिया है वो कितना बचा है। तो देखिए इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए यहां पर जो उसकी साइड होती है। अब देखिए इतना होता है, अब इसमें से हमने क्या कर दिया, एक सर्कल को कट कर दिया, तो सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। बस अब देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स हमको दी गई हैं। अब देखिए इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है, माइनस πr स्क्वायर, आर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 9√3 माइनस 3.14 इंटू ये 15 इंटू 15 225 होता है, तो ये हो गया, और दो प्लेसेस में इसके डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए √3 और √4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.731, ठीक है, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो याद करके जाइएगा जब भी एग्जाम हो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2.25 इंटू 3.1, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 69, 1 2 3 1 2 6.975 आया यहाँ से 1975। अब इसको इंटू कर लेते हैं, 1.7319, 9 1 जा 9, 3 जा 27, 9 7 जा 63, 65, 9 1 जा 9 6 15, 15.579, तो बना 15.579 माइनस 6.975। बस अब इसे माइनस कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं, 6.975, 14 माइनस 6 8, 8.604 इसका आंसर आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 8.5, तो अप्रॉक्स उतना ही है, तो अप्रॉक्स वाला ले। फिर से एक इरेगुलर सरफेस दिया गया है और उसका एरिया हमसे पूछा गया, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी इरेगुलर सरफेस होगा, जनरली वो क्या होता है, उसमें से कोई एक फिगर आपको काट देंगे और उसका एरिया आपसे पूछ देंगे। जैसे शुरुआत में मान लीजिए ये क्या होता है, कोई रेक्टेंगल रहा होगा, ठीक है, ये कोई 80/60 का रेक्टेंगल रहा होगा और उसमें से फिर 20 mm की रेडियस के 4 सेक्टर काट दिए गए हैं। सेक्टर का मतलब वृत्तखंड, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बहुत इससे क्वेश्चन है, इसको डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग भी है, ये 80 mm पूरा यहां से यहां होगा, तभी इसके ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। भारत स्किल्स में इस तरह की कई आपको मिस्टेक्स मिल जाएंगी, तो परेशान मत होइएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए खाली एक रेक्टेंगल होता पहले की तरह, तो इसका एरिया कितना होता है 80 × 60, 80 ×
60 करके आप इसका एरिया निकाल लेते। मगर अब क्या है, इसमें से 4 काट दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन चारों का एरिया इससे माइनस करेंगे। इन चारों का एरिया माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी एक का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से इंटू कर देंगे, तो इन चारों का एरिया निकल आएगा। तो पहले मैं एक का एरिया निकाल रहा हूं, मान लीजिए अभी मैं इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो ये बनेगा 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। अब देखिए आर कितना है, 20 इंटू, इसको सॉल्व करिए, ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 10 जा 2 जा 2 10 जा, तो बन गया 314। अब ये 314 है एक का एरिया, ऐसे चारों का कितना होगा, 4 सिमिलर है तो उसको इंटू 4 कर देंगे, तो 4 4 जा 16, 4 जा 4 5, 4 3 जा 12, तो 1256 इन चारों का एरिया आ गया। और इस पूरे रेक्टेंगल ब्लॉक का कितना आएगा, जो ओरिजिनल था 8 6 जा 48 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे उससे इसको माइनस कर देंगे, तो 4800 1256 माइनस 10 में 6 काटा 4, 9 में 5 काटा 4, 7 में 2 काटा 5, 3544 इसका आंसर आ गया। की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में फिर से ये एरिया पूछा है, एक सरफेस दी है। देखिए हमारे पास क्या था, एक 50 mm बाय 100 mm का क्या था, रेक्टेंगल था, उसमें से इतना एक सेमी सर्कल काट दिया है, तो उसका एरिया होना कितना चाहिए था, L इंटू बी असल में। मगर अब कितना हो जाएगा, इसका एरिया इसको माइनस कर देंगे, सेमी सर्कल का एरिया मैंने आपको ये बताया था पाई आर स्क्वायर बाय 2। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो हो जाएगा 3.14/2 इंटू आर स्क्वायर। तो एक बात का और ध्यान रखना, यहां से यहां तक इसका क्या दिया है, डी दिया है कि आर दिया है, ये इसका हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, तो इसको फॉर्मूले में हमारा रेडियस है, तो उसका हम आधा करेंगे, क्योंकि आर क्या होता है, d/2 होता है, तो 20/2 करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, 10 इंटू 10। अब देखिए सिंपल से कैलकुलेशन है बहुत, 2 1 जा 2, कैलकुलेशन में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कैसे सॉल्व करें कि बिना आपको मतलब बहुत आसानी से जाए। तो देखिए 2 1 जा 2, पॉइंट लगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो पीछे 2 10 है, तो ये 157 बन जाएगा। और यहां से कितना आएगा, यहां पे कर लेते हैं 50 माइनस करेंगे 157, 10 में 7 काटा 3, 9 में से 5 काटा 4, 9 में से 1 काटा 8, ठीक है, और ये बना 4843, इसका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। देखिए यहां से यहां तक 50 mm दिया है, यहां से यहां तक 25 mm दिया है, और 2 इसके रेक्टेंगुलर ब्लॉक काट दिए हैं, तो इसका एरिया होना कितना चाहिए था, L इंटू बी होना चाहिए था। मगर अब कितना हो जाएगा, माइनस L इंटू बी, ये छोटे वाले को मैं L इंटू बी से शो कर रहा हूं, माइनस L इंटू बी, 2 ये कट गए, तो ये कितना बन गया, L इंटू बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, इसको बोल सकता हूं। एक ये L इंटू बी का पूरा था, इसमें हमने 2 ब्लॉक्स किसके निकाल दिए हैं, छोटे इस एरिया के निकाल दिए हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका एरिया निकल जाएगा आराम से। ऐसे छोटा छोटा सा दिमाग लगा के बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 50 इंटू बी कितना है 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी। अब देखिए ये कितना दिया 5 और ये कितना है 10, तो 10 इंटू 5। अब 50 इंटू 25 करेंगे कितना आएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 10, 11 1 2 5 0 माइनस 10 5 जा 50, 100, तो 1250 माइनस 100 करेंगे कितना आएगा, 1150 मिलीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर whose perimeter is 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सेक्टर क्या होता है, ये देखिए ये होता है सेक्टर, एक डायग्राम हमारे पहले से है, ये देखिए ये होता है सेक्टर, ये देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा सर्कल है, जब सर्कल से हम जो ये वाला पोर्शन है पूरा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लें। सेक्टर की के लिए होती है कुछ चीजें होती हैं। देखिए ये होता है सेक्टर का एंगल, ये होता है सेक्टर का एंगल, ये होती है सेक्टर की आर्क, ये जो कर्व है ना इतना यहां से यहां तक, ये होती है सेक्टर की आर्क, और ये है सेक्टर की रेडियस। रेडियस इसमें 2 होंगी, रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2। रेडियस बराबर ही होती है, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है,
बस कहने के लिए मैं नंबर 1 नंबर 2 कह रहा हूँ क्योंकि 2 रेडियस से मिलके बनता है। तो 1 2 और ये तीसरी आर्क हो गई और ये क्या हो गया थीटा, और ये पूरा इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर। अब देखिए आपको पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, ये जिसमें पेंसिल चला दी ना मैंने, जहां पे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये इसका पेरीमीटर होगा। बस पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, ये हो गया हमारा सेक्टर। जो भी आपको पेंसिल दिख रही है ना ब्लैक कलर से, ये इसका होता है पेरीमीटर। तो हमारे इसके पेरीमीटर में देखिए क्या क्या आ रहा है। एक तो 2r प्लस आर आ गया, ठीक है, r प्लस आर आ गया, एक रेडियस यहां से यहां तक, एक रेडियस यहां से यहां तक, प्लस आर्क की लंबाई ये आ गया। अब देखिए r प्लस आर कितना होगा, 2r प्लस आर्क की लंबाई इक्वल टू पेरीमीटर। बस अब सॉल्व करना है। पेरीमीटर कितना दिया है 64.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r। रेडियस कितनी दी है, एक 12.4 प्लस आर्क। अब देखिए सिंपल सा इसको माइनस करेंगे। 64.8 माइनस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24.8 इक्वल टू आर्क की लंबाई। बस इसे माइनस कर लीजिए। 8 में से 8 काटा 0, 4 में से 4 काटा 0, 6 में से 2 काटा 4, पॉइंट यहाँ पे लग गया। तो 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, वैसे भी इसको डायरेक्टली कर सकते थे। जो आपको पता है पेरीमीटर दिया है तो रेडियस को अगर हम हटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास खाली यही तो बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था सेक्टर क्या होता है। ये होता है सेक्टर। सेक्टर हमेशा जो होता है सर्कल से उसको रिलेट करके करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली भी उसका उतना कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि वो सर्कल्स का ही एक पार्ट। जब हम सर्कल से कुछ कट कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसके जो भी फॉर्मूले होंगे वो सब सर्कल से ही रिलेटेड होते हैं। अब देखिए जैसे अभी आपसे ये पूछा है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, ये वाला पार्ट बताना है सेक्टर का, भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक फिगर बना देता हूं। ये लीजिए आपकी बन गई सेक्टर। ये एंगल आपको दिया हुआ कुछ ना कुछ, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और रेडियस दिया 15 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ। तो देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, सीधा सीधा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, 2 पाई आर क्या होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। ये जो मैं पेंसिल घुमा रहा हूं ना इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक है जो, ये क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस है, इसकी बाउंड्री है। तो इसकी बाउंड्री का कितना पार्ट है, थीटा बाय 360 पार्ट है, ठीक है, थीटा बाय 360 पार्ट है, ये इतना पार्ट है इसका 2 पाई आर का। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो थीटा कितना हो गया 30 है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14 इंटू आर, आर कितना है हमारा 15। देखिए तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब इसको इससे इंटू कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 28, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 7.85 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 60 डिग्री। देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए, अब देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस के लिए होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेक्टर भी सर्कल का ही पार्ट होता है, तो थीटा बाय 360 उससे हमने कट कर लिया। तो थीटा हमको इसमें कितना दिया है 60 दिया है, 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर। अब देखिए इसमें हमको डायामीटर दिया है, व्यास दिया है, मगर फॉर्मूले में रेडियस है। तो रेडियस कितनी होती है डायामीटर की आधी, तो 12 सेंटीमीटर का आधा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, 0 से 0 गया, 6 6 जा 36, इससे ये कैंसिल, सीधे आंसर आ जाएगा इसका 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, तो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, ये वाला पार्ट होता है सेगमेंट। जब हम सेक्टर से मतलब इस तरह से कुछ कट कर देते हैं सर्कल में से, तो जो ये वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड।
अब देखिए इसका एरिया पूछा गया है, सिंपल सा है। देखिए ये इसको पूरे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब अगर आप इस सेक्टर में से ही इसको हटा देंगे इस ट्रायंगल को, तो ये बच जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। हमको वृत्त की परिधि दी गई है और उससे उसका हमको क्षेत्रफल पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं मैथ्स में। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है सर्कल के लिए, ठीक है। मगर हमारे पास तो आर है ही नहीं, तो आर हमारी कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो देखिए कैसे आएगी, तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हमको यहां कितनी दी गई है, 44 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या करेंगे, उसका रेडियस निकालने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। पाई मैंने 22/7 इसलिए रखा है जिससे ये कट जाए, इससे ये कट गया, तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार हम 3.14 और 22/7 रखते हैं, पाई की वैल्यू दोनों ही होती हैं। अब देखिए अब क्या है, इसका एरिया पूछा है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ भी 22/7 रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। 7 × 7, 7 2 × 14, 7 2 × 14, 154। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे आज के एरिया ऑफ कट ITI सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके जो आगे के भी बहुत से प्रश्न हैं इनको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारी वीडियोस देखती रहिए और आप हमारी ED अभयदान सीरीज जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर डेडिकेटेड है, उसमें आपको स्केल्स और एलिप्स का काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।